माताओं और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रही हूँ जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं घर में बरकत क्यों नहीं रहती है, धन आता तो है पर वो चला भी जाता है। पर असली कारण हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं की 3 ऐसी आदतों के बारे में जो अनजाने में माँ लक्ष्मी को नाराज कर देती है। और जब लक्ष्मी माता नाराज होती है तो घर में कष्ट, कलह, खर्च और चिंता भी बढ़ जाती है। ये सारी बातें स्वाभाविक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, घर में झगड़ा, रोना धोना और कड़वे शब्द। बहनों, यह बात बहुत गहरी है कि जहाँ शांति होती है वहीं माँ लक्ष्मी निवास करती है। लेकिन कई बार महिलाओं की अनजानी आदत घर में चिल्लाना, रोना धोना, कड़वे बोल बोलना या फिर छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेना घर की ऊर्जा को नकारात्मक कर देती है। माँ लक्ष्मी कोमल स्वभाव की होती है। जहाँ तकरार हो, कटु वचन हो, वहाँ वो ठहरती भी नहीं है। सुबह सुबह घर में बहस हो गई, बस समझ लीजिए उस दिन पूरा दिन भारी जाएगा, क्योंकि सुबह का माहौल दिन को निर्धारित करता है। इसलिए कोशिश करिए कि कभी भी आप सुबह के समय कलह नहीं करें, चाहे कितनी भी गंभीर परेशानी क्यों हो, दिक्कत क्यों हो, लेकिन आपको नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक ऊर्जा से अपने घर को, अपने मन को बचाए रखना है। कोशिश करिए कि जैसे ही आप सुबह उठें, भगवान का नाम लें, स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण में टहलें, वहाँ पर योगा वगैरह करें, स्वयं के लिए समय निकालें, गुनगुना पानी पिएं, भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करें, उनका शुक्रिया अदा करें। लेकिन आपको सुबह सुबह कड़वे वचन, लड़ाई झगड़े या फिर नकारात्मक सोच से दूर रहना है। समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह बहस कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका पूरा दिन भारी निकलेगा। पूरा जो दिन का माहौल है, सुबह का जो माहौल है, वो पूरे दिन पर निर्धारित करता है। अगर आपका सुबह का समय अच्छा निकला है तो समझ जाइए कि आपका पूरा दिन बहुत ही साफ, सुंदर और स्वच्छ निकलेगा। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सुबह उठते ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। घर में सुगंधित धूप और हल्की सी मुस्कान। ध्यान रखें, घर की पहली ऊर्जा हमेशा मीठी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको अपने घर को साफ स्वच्छ माहौल रखने के लिए क्या करना है बहनों, कि जैसे ही आप सुबह उठें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए। देखिएगा इस मंत्र के जाप से आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, खुश होगी और आपके घर में निवास करेगी, वो भी स्थायी रूप से। घर में आप सुगंधित धूप जला सकते हैं, धूप दीपक जो भी आप करना पसंद करें वो कीजिए। और अपने घर में एक हल्की सी मुस्कान रखिए अपने फेस पर, अपने पूरे परिवार पर। अगर वो मुस्कान रहेगी तो दोस्तों ध्यान में रहे कि घर की जो पहली ऊर्जा है वो हमेशा मीठी होती है। और जब वो पहली ऊर्जा आपने प्राप्त कर ली तो आपका पूरा दिन साफ, सुंदर और स्वच्छ गुजरेगा। आदत नंबर 2, घर को गंदा छोड़ देना या अस्त व्यस्त वातावरण। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी माँ स्वच्छता की देवी है। जहाँ सफाई होती है, जहाँ सुव्यवस्था होती है, वहीं संपदा, सुख और धन टिकता है। अगर महिलाएं घर में बिखरा हुआ रसोई घर छोड़ देती है, टूटा फूटा सामान सालों तक रखती रहती है, घर को
बर्तन गंदे छोड़ देती है या फिर सुबह बिस्तर जैसा का तैसा रहता है, तो ये आदतें धीरे धीरे लक्ष्मी के आशीर्वाद को कम कर देती है। दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी आप सुबह उठें तो आपको हमेशा ही अपने घर में साफ सफाई बनाई रखनी है, स्वच्छता बनाई रखनी है, सुव्यवस्थित तरीके से आपको रहना है। तभी आपके घर में सुख, शांति और संपत्ति टिक पाएगी। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है, कुछ आलस की वजह से और कुछ कामकाजी महिलाओं की लापरवाही की वजह से या फिर उन्हें समय नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम क्या करती हैं कि अपने रसोई घर को बिखरा हुआ ही छोड़ देती हैं कि आकर शाम को हम साफ सफाई करेंगे। टूटे फूटे सामान है, बहुत सी महिलाएं जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी आदत होती है कि चाहे कितना भी सामान पुराना क्यों ना हो जाए, टूट फूट क्यों ना जाए, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं, उसे सालों तक संभाल कर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को बर्तन हम गंदे छोड़ देते हैं, ये भूलकर भी आपको गलती नहीं करनी है। सुबह बिस्तर जैसा है वैसे के वैसा पड़ा रहता है, शाम निकल जाती है और फिर उसी पर हम सो जाते हैं, तो ये सबसे गंदी आदत है दोस्तों। इससे धीरे धीरे माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाती है। रात को गंदे बर्तन छोड़ देने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन भी रुकता है। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है दोस्तों, और इसे स्वीकार किया गया है। इसके लिए दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए तो सुनिए। रात का खाना खत्म होते ही रसोई घर को तुरंत साफ करें। पुराने टूटे फूटे सामान को आज ही अपने घर से बाहर निकाल दें। हर गुरुवार घर में पीले फूल या फिर पीली रोशनी रखें, यह बहुत ही शुभ और वातावरण को शांत करता है। सुन लीजिए फिर से, हर गुरुवार के दिन घर में पीले फूल अवश्य लेकर आएं और पीली रोशनी अवश्य रखें। और सुबह 9 बजे तक घर की सफाई जरूर हो जाए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आदत नंबर 3, नकारात्मक सोच और बार बार शिकायत करना। बहनों, घर से देखो बहनों, बहुत से घर होते हैं जिनमें आप देखते हैं, हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि घर में रहने वाली महिला दिन भर शिकायत करती रहती है, मेरे पास कुछ नहीं है, कभी सुख मुझे मिला ही नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये कंपन होते हैं और ये कंपन लक्ष्मी ऊर्जा को दूर धकेल देते हैं। माँ लक्ष्मी कृतज्ञता पर आती है, जहाँ आभार हो, खुशी हो, वहाँ धन स्वयं ही बहने लगता है। आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे पास में बहुत कुछ माँ ने हमें दिया है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास में सब कुछ है। हम उसके शुक्रगुजार होने के बजाय शिकायतें करते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कभी सुख की प्राप्ति ही नहीं हुई, सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ही उठानी पड़ती हैं, मेरे ही सर पर ढकेल दी गई हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे ऊपर तक पहुँचते हैं, ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं और फिर इसी से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और धीरे धीरे माँ लक्ष्मी हमसे दूर होती चली जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है माँ लक्ष्मी को कृतज्ञता स्वीकार देनी है। माँ लक्ष्मी को कहना है कि आपने मुझे जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है, मेरे जीवन में मेरी जो उम्मीदें थी उससे बढ़कर मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर आभार होता है वहाँ पर खुशी भी होती है और जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर स्वयं ही धन की बरसात होने लगती है। इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं तो सुनिए। रोज 2 मिनट बैठकर 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। आप हमेशा स्वयं के लिए 2 मिनट निकालें। हर एक घर की महिला सिर्फ 2 मिनट अपने लिए निकाले और उस समय उस 2 मिनट में 5 चीज़ें ऐसी ध्यान में लाएं जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद कह सकती हैं।
किसी को लगता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये आप धन्यवाद दे सकती हैं। किसी को लगता है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, आप इसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दे सकती हैं। किसी को लगता है मेरी जॉब बहुत अच्छी है, किसी को मेरा व्यापार बहुत अच्छा है, किसी को मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, किसी को मेरा परिवार बहुत अच्छा। देखो, हमें बहुत कुछ मिलता है, उसके लिए हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। हर रोज़ अगर आप 2 मिनट बैठकर सोचें, 5 चीज़ें जो भगवान ने आपको दी हैं उनके लिए धन्यवाद कहें। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, मेरी आवाज़ बहुत मीठी है। बहुत से गुण ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमें पता होता है कि वो हमारे अंदर है और हमें भगवान ने दिए हैं, बस आपको उसका धन्यवाद करना है। घर में समस्याओं की बजाय समाधानों पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। आजकल गृह कलेश ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका भी यही कारण है कि हम लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं। आपको समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान का ध्यान रखना है। अपने मन में एक मंत्र रखिए, मेरे घर में हर दिन बरकत बढ़ रही है। बस इस बात को अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, तो फिर आपको पीछे छोड़ने वाला कोई भी इंसान इस धरती पर मौजूद नहीं होगा। देखिए दोस्तों, असल जीवन में होता क्या है कि जो हम सोचते हैं, जो हम दुनिया को दिखाते हैं, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि हम स्वयं ही वही बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। आपको अगर कुछ भी नहीं दिया है तो भी सोचिए कि आपके पास में बहुत कुछ है। आपके पास में 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 पैर हैं, नाक है, मुंह है, दांत है। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। सोचिए, जिनके पास में पूरा शरीर नहीं है वो भी जी रहे हैं और भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है। अपने आप को कम मत आंकिए दोस्तों। जिस दिन से आपने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर ली, उस दिन पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाएगा और आपको एक दिन आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसका उल्टा भी होता है। आप में हर एक गुण है, हर एक शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को कम आंकते हैं, दूसरों की तुलना में हीन भावना रखते हैं, तो यकीन मानिए पूरा ब्रह्मांड आपके खिलाफ हो जाएगा और एक दिन आप वैसे ही बन जाएंगे। तो बहनों, याद रखिए, आप ही घर की असली लक्ष्मी है। आप जैसा सोचती है, घर भी वैसा ही बनता चला जाता है। अगर आप शांति रखेंगी, घर में सुख भी बढ़ेगा। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगी तो आपके घर में धन स्वतः ही आएगा। अगर आप स्वच्छता रखेंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास भी करेंगी। आज से इन 3 आदतों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा और देखना, कुछ ही दिनों में आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी और बरकत भी बढ़ती चली जाएगी। बस अब अगर मैं अंत में बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा ही बनी रहे। आपके लिए एक जय माता दी कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ जिसे कहते ही देवी लक्ष्मी का प्रवाह आपके जीवन में नदी की तरह बहने लगेगा। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह माता रानी का आशीर्वाद है, यह ऊर्जा है, यह चमत्कार है। दोस्तों, कहते हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ देर नहीं होती है। एक छोटे से गांव में एक महिला थी, उसका नाम सीमा था। घर में उसके बहुत ही तंगी थी, बहुत समस्याएं थी और कर्ज में वो डूबी हुई थी।
पर दिल में उसके अटल विश्वास था। माता रानी का नाम वो हमेशा जपा करती थी। एक दिन उसे एक पुजारी मिले और पुजारी ने कहा, सीमा, लक्ष्मी तुम्हारे घर तभी ठहरेगी जब तुम्हारा मन शांत और मंत्र सच्चे भाव से जपा जाएगा। तुम पूजा पाठ तो बहुत करती हो, माता को प्रसन्न भी करती हो, लेकिन तुम्हारा मन शांत नहीं है और जो भाव है वो सच्चे नहीं है। जहाँ पर शांत मन होता है, शांति होती है, भाव सच्चे होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही ठहर जाती है। सीमा ने मंत्र जाप शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में रुका हुआ पैसा आने लग गया। नई नई नौकरी के अवसर प्राप्त हुए। घर में सुख वापस से लौट आया। क्योंकि दोस्तों, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा जवाब देती है। इसलिए इस कहानी से बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे मन से किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को अगर करें तो उसमें परिवर्तन जरूर होता है। आपकी किस्मत बदलती जरूर है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी किस्मत खराब है, हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। दोस्तों, मैं कहती हूँ, बस एक बार किसी भी कार्य को सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से करके देखिए। फिर चाहे वो भक्ति का कार्य हो, चाहे पैसे कमाने का कार्य हो, चाहे नौकरी व्यापार धंधा हो, कैसा भी कार्य हो दोस्तों, आपको सफलता उसमें अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सा मंत्र है। तो दोस्तों, अब सुनिए वो मंत्र जिसे वर्षों से साधक धन की प्राप्ति के लिए जपते आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके कार्य अधूरे रह जाते हैं, तो यह माता लक्ष्मी का महामंत्र है। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। जी दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आपके सपने रुके हुए हैं, आपके काम अटके हुए हैं, आपको पैसे की तंगी सता रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी का यह महामंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः बस दिल से जपिए, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जपिए। आप स्वयं देखेंगे कि 1 महीने के भीतर भीतर आपके जितने भी पेंडिंग काम है वो सारे बनने लगेंगे। बस भक्ति रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का चमत्कार देखिए। आप स्वयं मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ, आज हमारे काम बनने लगे हैं। चाहे आपका कैसा भी काम क्यों ना हो, बस आपको ये करना है कि आपको इस मंत्र का जाप कैसे करना है वो सुनिए। तो बहनों, इस मंत्र का चमत्कार तभी होता है जब आप इसे सच्ची विधि से जाप करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। अगर सच्चे तरीके से इसे जपा नहीं जाए तो इसका चमत्कार धीरे से या फिर कम समय के बाद भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपका मन है, विश्वास है, श्रद्धा है और इस मंत्र का सही उच्चारण, सही तरीके से आप इसका जाप करते हैं तो फल आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सकता है। बस इसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ, उन नियमों का ध्यान रखिए। तो नियम नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम को दीपक के सामने, जी हाँ, घी या फिर सरसों का एक दीपक जला लीजिए। कौन से समय में? या तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 के बीच का जो समय होता है उसमें, या फिर शाम के समय जो कि सूर्यास्त के बाद का समय होता है, जिस समय हम शाम की पूजा करते हैं। संध्या काल के समय आप एक सरसों का या फिर शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और सामने माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख लीजिए। नियम नंबर 2 में आपको क्या करना है कि 108 बार रोज जप। जी हाँ दोस्तों, कोई भी माला हो तो ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगी। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितनी बार मंत्र का उच्चारण किया है। आपको 108 बार उच्चारण करना है। अगर आपके पास में कोई माला अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप उंगलियों से भी गिन सकते हैं।
अब है नियम नंबर 3, मन में शांति। जब से पहले दोस्तों 10 सेकंड आंखें बंद करिए, सोचिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। हास्य नहीं, केवल भावना रखिए। भावना सबसे बड़ा चमत्कार है दोस्तों। अगर आपका मन शांत है, अगर आपके मन में माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, तो यकीन मानिए दोस्तों, भावना से ही चमत्कार होते हैं। अगर आपके मन में भावना जागृत है तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 3 नियम है दोस्तों। इन नियमों का पालन करके आप इस महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में निवास करवा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंत्र के जाप के क्या क्या असर होते हैं, क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि असर कब दिखेगा। तो मेरी बहनों, मैं आपको बताती हूँ, मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता है। पहला संकेत, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, सुख के विचार आने लगेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा और आपके जो विचार है वो सुखद हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो समझ लेना, मंत्र अपना असर दिखा रहा है। दूसरा संकेत, अचानक अटकी हुई चीज़ें बनने लगेंगी, रुका हुआ पैसा, पुराने काम का फल, नई नौकरी के मौके। जी हाँ दोस्तों, जब दूसरा संकेत आपको तब मिलेगा जब आपके अचानक से काम बनने लगेंगे जो वर्षों से रुके हुए थे। जैसे कि आपका पैसा नहीं आ रहा था, कहीं अटका पड़ा था, वो आना शुरू हो जाएगा। पुराने जो आपने काम किए थे उनका आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से उनका फल आपको मिलने लगेगा। नई नई नौकरी के आपको अवसर प्राप्त होने लगेंगे। ऐसे बहुत से कार्य जो अटके हुए थे आपके पूर्ण होने लगेंगे। तो समझ जाइए, माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। तीसरा संकेत, घर में बरकत, रसोई में भोजन की वृद्धि, अचानक खर्च बंद और आने वाला पैसा बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जब तीसरा संकेत आपको मिले तो समझ जाइए कि आपके घर में बरकत होने लगी है, आपके रसोई घर में भोजन की वृद्धि होने लगी है। अचानक से आपके जो भी खर्चे थे, बिना मतलब के फिजूल के खर्चे, वो बंद होने लगे हैं और पैसा आपका आना बढ़ने लगा है। तो समझ जाइए, यह सब माँ लक्ष्मी के कदमों की आहट है। इसे पहचानिए और सुनिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ एक शक्तिशाली धन आकर्षण तकनीक के बारे में। मंत्र जाप के साथ यह सरल उपाय आप अवश्य करें। रोज रात में सोने से पहले अपने बटुए या तिजोरी पर हाथ रखकर धीरे से कहें, माँ आज के लिए धन्यवाद और आने वाले कल के लिए आशीर्वाद दें। यह आभार की शक्ति है जो धन को आपकी तरफ खींचती है। बस आपको इतना सा ही कहना है, इतना सा ही करना है कि जब भी आप रात को अपने बेडरूम में सोने के लिए जाएं, उस समय जो भी आपका बटुआ है, तिजोरी है या फिर कोई अलमीरा है जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपको हाथ रखना है और धीरे से शांत मन से आपको कहना है, माँ आज के लिए धन्यवाद और आने वाले कल के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। बस दोस्तों, आपको इतना सा ही करना है। देखना कैसे आपकी तरफ शक्ति खींची चली आएगी और आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों, सीमा की तरह आपके जीवन में भी चमत्कार आ सकता है। बस माँ पर विश्वास रखें, मंत्र को श्रद्धा के साथ बोले और देखिए कैसे आपके घर में धीरे धीरे धन की वर्षा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी पर आपका सच्चा विश्वास है तो कमेंट में ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिए ताकि माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करे।
जय माँ महालक्ष्मी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, परिवार वालों के पास, ताकि यह वीडियो सभी का मार्गदर्शन कर सके, सभी के जीवन से जो बाधाएं हैं उनको हटा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है धन से संबंधित, वास्तु से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, रिश्ते नाते से संबंधित, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।